सभी साथियों को नमस्कार। आइए अपना चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ जटान शुरुआत करते हैं। राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। तो भाग नंबर 1 में हमने पढ़ा था राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश। भाग नंबर 1 में हमने देखा कि रावसिया तक हमने पढ़ लिया था। किस तक? रावसिया तक। तो आगे बात करेंगे रावसिया के बाद। दूसरा राजा आता है राठौड़ वंश का आसनाथ। कौन सा राजा? आसनाथ। रावसिया के बाद में अगला राजा आता है आसनाथ। आसनाथ को आस नहीं थी युद्ध जीतने की, तो यह जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में मारा जाता है। कौन? आसनाथ। यह युद्ध 1291 में हुआ था। आसनाथ और जलालुद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। वो युद्ध का नाम था फिर हम बात करते हैं आसनाथ की। तो आसनाथ को आस नहीं थी युद्ध जीतने की, तो यह जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में मारा जाता है। फिर अपने अगला राजा की बात करते हैं। आसनाथ के बारे में बस एक लाइन याद रखना अपने को। अगला राजा आता है रावदुहड़। कौन सा राजा आता है? रावदुहड़ तो गया था कर्नाटक में। ये तो बाड़मेर क्षेत्र का था। जोधपुर के अंदर शासक बना था। रावदुहड़ गया था कर्नाटक में। कहाँ गया था? कर्नाटक में गया था। दुहड़ तो कर्नाटक में गया था। वहाँ से चक्रेश्वरी देवी की क्या लेके आया था? मूर्ति लेके आया था। चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेके आया था राजस्थान में, और ये बाड़मेर क्षेत्र का था। यहाँ पे इसने नगाना गांव कहाँ पे है? बाड़मेर में है। वहाँ इसने स्थापित करा दिया था। मूर्ति को क्या किया? स्थापित करवाया था। इस कारण इस माता का नाम पड़ा था नागणेची माता। क्या नाम पड़ा था? नागणेची माता नाम पड़ा। और यह नागणेची माता तो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। नागणेची माता तो राठौड़ों की कुल देवी है। फिर मैं आगे बात करूं रावदुहड़ कर्नाटक गया था। वहां से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेके आया था और अपने क्षेत्र के अंदर नगाना गांव में स्थापित कर दिया। तो उसके बाद इसका नाम पड़ा था नागणेची माता। नागणेची माता को तो राठौड़ों की कुल देवी कहते हैं। नागणेची माता को राठौड़ों की कुल देवी कहते हैं। आगे बात करते हैं रावदुहड़ के बाद रावचूड़ा की। राव अपने ट्रिक के अंदर पढ़ा था। रावसिया के बाद में सी को गोल कर देते हैं तो रावचूड़ा बन जाता है। तो दूसरा राजा आता है रावचूड़ा। मारवाड़ के अंदर अगर बात करें राठौड़ वंश का संस्थापक था तो वो रावसिया था। और वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक था तो रावचूड़ा था। कौन था वास्तविक संस्थापक? कौन था? रावचूड़ा था। फिर मैं बात करूं मारवाड़ में ये एक प्रतापी राजा था। मारवाड़ का प्रतापी राजा था। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? रावचूड़ा था। ये तो प्रतापी राजा था
पैसे प्रतापी, यहाँ पे अधिकार था किनका, प्रतिहारों का, किनका, प्रतिहारों का। पैसे प्रतापी, पैसे प्रतिहारों का शासन था, तो प्रतिहारों का एक शासक था, उस शासक का नाम था इंद्रजीत। क्या नाम था, इंद्रजीत। इंद्रजीत ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था किससे, रावचूड़ा से। अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था, रावचूड़ा से करवाया था। और दहेज में मंडोर दिया था। दहेज में तो मंडोर जो क्षेत्र था वो दहेज में दिया था किसको, रावचूड़ा को। रावचूड़ा को राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, प्रतापी राजा कहते हैं, प्रतापी राजा कहते हैं। प्रतिहार शासक हुआ करते थे यहाँ पे, तो उनका एक इंद्रा शाखा का शासक था इंद्रजीत। इंद्रजीत ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था, रावचूड़ा से करवाया था। और मंडोर को क्या दिया था, दहेज में मंडोर दे दिया था। और इसने अपनी राजधानी बना ली थी, मंडोर को राजधानी बना ली थी किसने, रावचूड़ा ने। और फिर इतिहास में कहते हैं कि जो राठौड़ वंश की अगर प्रथम राजधानी पूछे या फिर राठौड़ वंश की राजधानी पूछे तो कौन थी, मंडोर थी। फिर मंडोर को प्राचीन काल में क्या कहते हैं, मांडव्यपुर कहते हैं। प्राचीन काल में तो मांडव्यपुर कहते हैं। प्राचीन काल में तो मंडोर को मांडव्यपुर कहते हैं। उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर, उत्तर भारत का रावण का एकमात्र बना हुआ है यहाँ पे। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पे है, मंडोर में है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पे है, मंडोर में है। और यहाँ पे तो रावण का ससुराल था, मंडोर में तो रावण का ससुराल था। कहते हैं इतिहास में, शास्त्र में लिखा है, जो इसकी पत्नी थी मंदोदरी, इसकी पत्नी थी मंदोदरी, वो कहाँ की थी, मैं से मंदोदरी थी, मैं से मंडोर, मैं मंडोदरी कहाँ की थी, मंडोर की थी। मंडोदरी कहाँ की थी, मंडोर की थी। फिर बात करें रावसिया आया था पहला राजा मारवाड़ के राठौड़ वंश का। रावचूड़ा को वास्तविक संस्थापक कहते हैं, प्रतापी राजा कहते हैं। इसने तो सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। रावचूड़ा ने तो सामंत प्रथा की क्या की थी, शुरुआत की थी। सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की थी, रावचूड़ा ने की थी। फिर बात करें, इसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था सोनगरा चांद कंवर। सोनगरा चांद कंवर। चांद कंवर ने तो जोधपुर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। उस बावड़ी का नाम था चांद बावड़ी। चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, सोनगरा चांद कंवर ने करवाया था। वो किसकी पत्नी थी, रावचूड़ा की पत्नी थी। किसकी पत्नी, रावचूड़ा की पत्नी थी। इसकी एक और पत्नी थी, उसका नाम था किशोर कंवर। क्या नाम था दोस्तों, किशोर कंवर था। दोस्तों किशोर कंवर रावचूड़ा की एक दूसरी पत्नी थी। तो इसके प्रभाव में आकर रावचूड़ा ने अपने छोटे बेटे कान्हा को क्या बना दिया था, जोधपुर का शासक बना दिया। किशोर कंवर के प्रभाव में आकर रावचूड़ा ने कान्हा को क्या बना दिया था, शासक बना दिया था। ये छोटा था, ये तो छोटा था। और बड़ा कौन था, रणमल था। इधर लिख रहा हूं, रणमल था। दोस्तों रणमल को राजा नहीं बनाया था किसने, चूड़ा ने। किसको बना दिया था, कान्हा को। तो रणमल नाराज होके कहाँ चला गया था, मेवाड़ में चला गया था। रणमल अपने पिता से नाराज होके कहाँ चला गया, मेवाड़ में चला गया। तो ये अपना था रावचूड़ा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं रावचूड़ा के बारे में।
रावचूड़ा वास्तविक संस्थापक था किसका? राठौड़ वंश का। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक था रावचूड़ा। ये तो प्रतापी राजा था। क्या था? प्रतापी राजा था। इसने तो सामंत प्रथा की क्या की थी? शुरुआत की थी। प्रतिहार रहते थे यहाँ पे, तो उनका एक शासक था इंद्रजीत। उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? रावचूड़ा से किया था। और दहेज में क्या दिया था? मंडोर दिया था। मंडोर को प्राचीन काल में मांडव्यपुर कहते हैं। और उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर, उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? मंडोर में बना हुआ है। रावण का ससुराल या रावण की पत्नी मंडोदरी कहाँ की थी? मंडोर की थी। मंदोदरी मंडोर की थी। मंडोर को इसने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। किसने? रावचूड़ा ने। फिर अगला राजा की मैं बात करूं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला राजा आता है राव रणमल। रणमल का छोटा भाई था कान्हा। रणमल का छोटा भाई था कान्हा। कान्हा को रावचूड़ा ने कान्हा को शासक बना दिया, तो रणमल क्या हो गया? नाराज हो गया और मेवाड़ में चला गया। कान्हा, इतिहासकारों ने कहा है कि कान्हा की हत्या तो करनी माता ने की थी। करनी माता ने की थी। किसकी हत्या? कान्हा की। तो इतिहासकारों में कहा गया है कि करनी माता की हत्या किसने की थी? करनी माता ने हत्या की थी। किसकी? कान्हा की थी। किसकी की थी? कान्हा की थी। फिर आगे बात करते हैं अपने दूसरा राजा आता है इसके बाद रणमल। राव रणमल, ध्यान लगाइए दोस्तों, राव रणमल के बारे में ध्यान लगा के इधर ध्यान लगाइए। आप सभी एक बार सुनिए। राव रणमल का शासन था 1423 से 1438। 1423 से 1438 शासन था रणमल का। रणमल के पिता का नाम था चूड़ा। रणमल के पिता का नाम था चूड़ा। और यह रणमल अपने पिता से नाराज होके अपनी बहन हंसाबाई के साथ, हंसाबाई और रणमल नाराज होके कहाँ चले जाते हैं? दोनों मेवाड़ में चले जाते हैं। हंसाबाई और रणमल दोनों नाराज होकर कहाँ चले गए थे? मेवाड़ में चले गए थे। और मेवाड़ में इस समय मेवाड़ में तो राणा लाखा का शासन था। इस समय तो राणा लाखा का क्या था? शासन था। मेवाड़ में राणा लाखा था, तो इधर कौन था? राव रणमल था। इधर तो राव रणमल था। तो वह अपनी बहन को लेके कहाँ चला गया था? मेवाड़ में चला गया था। रणमल तो कूटनीति का प्रयोग करता था। रणमल तो कूटनीति का प्रयोग करता था। फिर बात करें, इसने मेवाड़ में राणा लाखा के दरबार में अपनी बहन का विवाह किससे करवाया था? लाखा से करवाया था। अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे करवाया था? राणा लाखा से करवाया था। अपनी राव रणमल ने हंसाबाई का विवाह किससे करवाया था? राणा लाखा से करवाया था। और शर्त रखी, इसने कूटनीति था तो इसने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा या हंसाबाई की जो संतान पैदा होगी, वो ही अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। क्या कौन बनेगा शासक? जो हंसाबाई का अगला पुत्र या संतान पैदा होगी, वो मेवाड़ का शासक बनेगा। राणा लाखा तो लाख था। राणा लाखा बोल दो या इसको लक्ष्य सिंह बोल दो। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। लाखा था तो ये लाख का आदमी था। लाखा तो लाख वाला आदमी था। इसने तो अपने शासन में 2 लाख के काम कराए थे। 2 लाख के काम कराए थे। किसने? राणा लाखा ने। पहला काम करवाया था इसने जावर की खां। किसकी खां? जावर की खान। तो ये कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। जावर की खां तो सीसा जस्ता की खां है।
सीसा जस्ता की खां है। सीसा जस्ता की खां कौन सी थी? जावर की खुदवाई की थी। और इस सीसा जस्ता को तो जुड़वा खनिज कहते हैं। कौन सा खनिज कहते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं। दोबारा सुनिए, रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे करवाता है? राणा लाखा से करवाता है। फिर एक शर्त रखता है, कूटनीति था तो इसने शर्त रखी, ये 60 वर्ष का था। कितने वर्ष का था राणा लाखा? 60 वर्ष का था। तो इसने शर्त रखी कि जो हंसाबाई की अगली संतान होगी वो ही मेवाड़ का क्या बनेगा? शासक बनेगा। वो ही मेवाड़ का क्या बनेगा? शासक बनेगा था। ये बात किसने की थी? रणमल ने कही थी राणा लाखा को। लाखा था तो इसने अपने शासन में 2 लाख के काम करवाए थे। पहली जावर की खां उदयपुर में है। उदयपुर में तो जावर की खां सीसा जस्ता की खां है। जहाँ सीसा जस्ता आएगा, सीसा जस्ता आएगा वहाँ चांदी आएगी। क्या आएगी? चांदी आएगी। तो चांदी की खां कौन सी है? जावर की खां है। तो इसने दूसरा काम किया था, लाख का काम किया था। दूसरा काम कौन सा था दोस्तों? दूसरा काम था इसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था उदयपुर में। जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में इसने किसका निर्माण करवाया था? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और खुदवाई की थी पिछोला झील की चित्रमल बंजारे ने। चित्रमल बंजारा ने इसको चिड़ियामार बंजारा कहते हैं। चित्रमल बंजारे को तो कहते हैं पिछोला झील की खुदवाई की थी चित्रमल बंजारे ने। तो पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। पिछोला झील तो उदयपुर में। झीलों की नगरी उदयपुर में है। लाख का काम करवाता है कौन? राणा लाखा। तो राणा लाखा का पुत्र था, उस समय दरबार में मौजूद नहीं था, उसका नाम था राणा चुंडा। इसे तो मेवाड़ का क्या कहते हैं? विषम पितामह कहते हैं। मेवाड़ का विषम पितामह कहते हैं। किसको? राणा चुंडा को। तो राणा चुंडा ने शपथ ली कि हंसाबाई का जो संतान पैदा होगी उसको ही मैं शासन दूंगा। ये शपथ किसने ली थी? राणा चुंडा ने ली थी। और इसने हंसाबाई का एक पुत्र जन्म लेता है, उस पुत्र का नाम था मोक्कल। उस पुत्र का क्या नाम था? मोक्कल था। और 12 वर्ष की आयु में सन की बात करूं तो 1421 ईस्वी। तो मोक्कल 12 वर्ष की आयु में राणा लाखा की मृत्यु के बाद क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। 1421 में मृत्यु किसकी होती है? राणा लाखा की होती है। राणा चुंडा को क्या कहते हैं? मेवाड़ में विषम पितामह कहते हैं। फिर इसको एक जागीर दे दी जाती है। जागीर कहाँ की जागीर दे देती है? सलूम्बर की जागीर किसको दी जाती है? राणा चुंडा को दी जाती है। तो एक बार फिर अपने बात करें राव रणमल की। इतना कहिए पे एक बार रीडिंग मार ले। राव रणमल तो नाराज हो गया था अपने पिता से और कहाँ चला गया था? हंसाबाई के साथ मेवाड़ चला गया था। हंसाबाई के साथ मेवाड़ कौन गया था? रणमल। और रणमल तो मेवाड़ में उस समय राणा लाखा का क्या था? शासन था। राणा लाखा का शासन था। तो रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे करवाया था? राणा लाखा से करवाया था। और शर्त रखी कि जो हंसाबाई की संतान पैदा होगी वो ही मेवाड़ का क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो 12 वर्ष की उम्र में 1421 में मोक्कल मेवाड़ का शासक बनता है। तब राणा लाखा की मृत्यु होती है। उसके बाद 1421 में मृत्यु किसकी होगी? राणा लाखा की मृत्यु होगी। फिर बात करूं राणा लाखा तो लाख का आदमी था। इसने तो 2 लाख के काम करवाए थे। जावर की खां सीसा और जस्ता की खां, इसको तो जुड़वा खनिज बोलते हैं, सीसा और जस्ता को। फिर बात करें
इसने दूसरा पिछोला झील का निर्माण करवाया था, चित्रमल बंजारे ने खुदवाई की थी। फिर राजराणा चुंडा इसके दरबार इसका बेटा था, तो इसने प्रतिज्ञा ले ली। फिर उसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा ले ली कि मैं मेवाड़ का कभी शासक नहीं बनूंगा। तो मेवाड़ का इसको क्या कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं। तो इसको सामंत दे दी, एक जागीर दे दी, कहाँ की, सलूम्बर की। किसको, राणा चुंडा को। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो रणमल में एक सन आता है, रणमल के शासन काल में एक सन आता है, उस सन का नाम होता है 1433 ईस्वी। सन 1433 ईस्वी, 1433 ईस्वी। 1433 ईस्वी में 1433 ईस्वी में रणमल ने चाचा और मेरा की सहायता से, चाचा व मेरा चाचा, मोक्कल का चाचा मेरा चाचा, मोक्कल। रणमल ने चाचा और मेरा की सहायता से, मेरा चाचा, चाचा आदमी का नाम था, चाचा का नाम था, मेरा भी नाम था। मेरा तो आदमी का नाम था, चाचा का चाचा नाम था। तो कंफ्यूज मत हो जाना, चाचा और मेरा चाचा। किसका चाचा, मोक्कल ने कहा था मेरा चाचा। रणमल ने चाचा मेरा की सहायता से किसकी हत्या कर देता है, मोक्कल की हत्या कर देता है। कब, 1433 ईस्वी में। तो मोक्कल का पुत्र था कुंभा, मोक्कल का राणा कुंभा पुत्र था, उस समय छोटा था। तो ये बात किसको पता चल जाती है, कुंभा को पता चल जाती है। तो ये 5 साल वेट करता है, कौन, कुंभा। 5 साल वेट करने के बाद में 1438 ईस्वी को 1438 ईस्वी को राणा कुंभा और एक दासी थी भारमली। कौन थी दासी, भारमली। ये दासी भारमली हंसाबाई के साथ आई थी। इतिहास में एक प्रथा प्रचलित है, इतिहास में एक प्रथा प्रचलित है कि जो राजा अपनी पुत्री के साथ दासी बेचते थे, उस प्रथा को कहते थे डाबरिया प्रथा। दोस्तों, डाबरिया प्रथा, कौन सी प्रथा, डाबरिया प्रथा, डाबरिया प्रथा बोलते थे। इस डाबरिया प्रथा के तहत एक दासी आई थी हंसाबाई के साथ एक दासी आई थी, उसका नाम था भारमली। राणा कुंभा और भारमली ने दोनों ने मिलकर किसकी हत्या कर देते हैं, रणमल की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, रणमल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कौन कौन, अब पहले मारा किसने, रणमल ने। किसको मारा, मोक्कल को। किसकी सहायता से, मेरा चाचा। किसकी सहायता से, मेरा चाचा नहीं था, ये मोक्कल बोल रहा है मेरा चाचा, या मेरे चाचे से ले लो। फिर बात करें 1438 में फिर इसने बदला ले लिया था अपने पिता की मृत्यु का। राणा कुंभा और एक दासी थी भारमली, जो कि डाबरिया प्रथा के तहत आई थी। कौन, भारमली, कंसाबाई के साथ आई थी भारमली। तो इन दोनों ने मिलके, राणा कुंभा और भारमली ने मिलके रणमल की हत्या कर देते हैं, रणमल की हत्या कर देते हैं। रणमल की पत्नी थी, रणमल की पत्नी का नाम था कोडमदे, रणमल की पत्नी का नाम था कोडमदे, रणमल की पत्नी का नाम था कोडमदे। इसने तो कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया था, कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया था। 1433 में मोक्कल ने 1433 में मेरा चाचा की सहायता से रणमल और मेरा चाचा रणमल तीनों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी थी, मोक्कल की। फिर पता चला कुंभा को, तो कुंभा ने 1438 में कुंभा दासी भारमली, कुंभा भारमली किसकी हत्या कर देते हैं, रणमल की। तो रणमल की पत्नी का नाम था कोडमदेसर। क्या नाम था, कोडमदेसर था।
कोडमदेसर था तो इसने किसका निर्माण करवाया था? कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया था। जब रणमल की हत्या हुई थी, जब रणमल की हत्या हुई थी तो उस समय नगाड़े बज रहे थे। जब रणमल की हत्या हुई थी तो नगाड़े बज रहे थे। तो एक नगाड़ची ने कहा, नगाड़ची ने कहा, रणमल का बेटा जोधा मेवाड़ में था उस समय। रणमल का बेटा जोधा, राव जोधा कहाँ था उस समय? मेवाड़ में था, मेवाड़ में था। तो रणमल, तो एक नगाड़ची थी, इसने कहा कि जोधा भाग सके तो भाग, संकेत किया था जोधा को कि जोधा भाग सके तो भाग, तेरो रणमल मारियो गयो। जोधा भाग सके तो भाग, भाग सके तो भाग, तेरो रणमल मारियो गयो। ये था अपना रणमल। तो जोधा कहाँ आ जाता है? मारवाड़ में, मंडोर में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? मंडोर में आ जाता है जोधा। ये था अपना रणमल 1423 से 1438। और 38 में हत्या कौन कर देता है? कुंभा और दासी। किसकी? रणमल की। तो आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बात करते हैं राव जोधा की। किसकी? राव जोधा की। रणमल का बेटा राव जोधा भाग के मेवाड़ में आ जाता है, मेवाड़ में आ जाता है। तो इसने मेवाड़ में राण जोधा, इसका शासन कहा जाता है 1438 से लेके 1489। 89 मतलब 89। 1438 से 1489 तक शासन था किसका? राव जोधा का था, राव जोधा का था। जोधा के पिता का नाम था रणमल, राव जोधा के पिता का नाम था रणमल और माता का नाम था कोडमदे। क्या नाम था? कोडमदे था। इसने तो कोडमदे से बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो राव जोधा के पिता का नाम रणमल, माता का नाम कोडमदे था। फिर एक राव जोधा के बीच इंसान में, राव जोधा के शासनकाल में एक सन आता है 1453। कौन सा आता है? 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में यहाँ तो मारवाड़ था, यहाँ तो मारवाड़ था। और यहाँ पे कौन सा था? मेवाड़ था। यहाँ पे तो मारवाड़ था, यहाँ पे मेवाड़ था। तो इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि। आवल और बावल की संधि। मारवाड़ मेवाड़ के बीच में आवल बावल की संधि थी, आवल बावल की संधि थी। तो ये संधि सीमा निर्धारण के लिए की गई थी, सीमा निर्धारण के लिए की गई थी। सीमा तो मारवाड़ की सीमा कहाँ तक है और मेवाड़ की सीमा कहाँ तक है, इस निर्धारण के लिए ये संधि की गई थी, आवल बावल की संधि। यह संधि की थी रणमल की बहन हंसाबाई ने, रणमल की बहन हंसाबाई ने ये संधि करवाई थी। और इसका जो मुख्य केंद्र था आवल बावल संधि का, वो तो सोजत पाली था। सोजत पाली, सोजत स्थान कहाँ पड़ता है? पाली में, पाली था। सोजत पाली की तो मेहंदी प्रसिद्ध है। तो मुख्य केंद्र आवल बावल संधि का मुख्य केंद्र था सोजत पाली। और यह संधि किसने करवाई थी? हंसाबाई ने करवाई थी। और इस संधि में एक दोनों के बीच में रिश्तेदारी बन गई थी। किस किस के बीच में? एक छोटी सी बात बता दूं, ये मारवाड़ था, ये मेवाड़ था। मारवाड़ में इस समय जो शासन कर रहा था राव चूड़ा, तो इसके समकालीन कौन था? राणा चुंडा था, राणा चुंडा था समकालीन। और इधर राव जोधा था समकालीन, तो इसके कौन था? राणा कुंभा था। इसके इधर राव गांगा था,
राव गांगा था, तो इसके समकालीन कौन था? राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा था। तो जोधा के मारवाड़ में कौन, क्या पढ़ रहे हैं हम? जोधा। तो जोधा के समकालीन कौन सा राजा था? राणा कुंभा था। राव जोधा के समकालीन था राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा था दोस्तों। फिर जोधा की पुत्री थी, जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। और इधर इधर कौन था? कुंभा, इसका पुत्र था रायमल। रायमल। तो रिश्तेदारी बन गई, संधि हुई, संधि में सीमा का निर्धारण किया गया। तो इस संधि हुई, तो संधि में सीमा का निर्धारण किया गया, तो फिर यहाँ पे एक रिश्तेदारी बन गई थी। जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर देते हैं। राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर देते हैं। किसका विवाह? श्रृंगार देवी का। इतिहास में लिखा है, या गोसुंडी शिलालेख में लिखा है कि श्रृंगार देवी ने तो, गोसुंडी शिलालेख में लिखा है श्रृंगार देवी ने तो चित्तौड़गढ़ में, कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसने किसका निर्माण करवाया था? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था किसने? श्रृंगार देवी ने। ये बात गोसुंडी शिलालेख में लिखी हुई है। एक बार फिर से इधर देखिए राव जोधा के बारे में। सुनिए, राव जोधा के पिता का नाम था रणमल, माता का नाम था कोडमदे। माता का क्या नाम था? कोडमदे था। तो राव जोधा के बीच शासनकाल के बीच में एक सन आता है, सन 1453 ईस्वी। इस 53 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई थी। एक संधि हुई थी, उसका नाम था आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि हुई थी। तो इस संधि की शुरुआत की थी। इस संधि का शुरुआत की थी किसने? हंसाबाई ने। और उसका मुख्य केंद्र कौन था? सोजत पाली था। जोधा तो सोजत पाली था। तो मारवाड़ का राव जोधा था। मेवाड़ का राणा कुंभा था। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे करवाया था? राणा कुंभा के पुत्र रायमल से विवाह करवा देता है। फिर गोसुंडी शिलालेख में लिखा है कि श्रृंगार देवी ने तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोसुंडी बावड़ी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बात करते हैं अपने 1459 की। 1453 वाला समझ में आ गया? कोई ना, वीडियो को आप फ्लैशबैक में ले जाइए, फिर उसके बाद में देखे तो वापस आ जाना। राव जोधा के बीच में एक सन आया था शासनकाल में 1459। 22 मई 1459 को 22 मई 1459 को 22 मई 1459 को राव जोधा ने 22 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। परीक्षा की दृष्टि से ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 12 मई 1459 को जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। जोधा ने की थी स्थापना। जोधपुर को तो सूर्य नगरी कहते हैं। जोधपुर को तो सूर्य नगरी कहते हैं। जोधपुर को तो सूर्य नगरी कहते हैं। इसको तो सन सिटी कहते हैं। सन सिटी कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, इसको तो ब्लू सिटी कहते हैं। ब्लू सिटी, इसको तो नीला शहर बोलते हैं।
किसको? जोधपुर शहर को। साथ साथ में पढ़िए। 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। जोधपुर को तो सूर्य नगरी, सन सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ब्लू सिटी, नीला शहर बोलते हैं। जोधपुर बसाया था 1459 में। इसके 100 साल बाद 1559 में उदय सिंह ने बसाया था उदयपुर। उदयपुर, इसको तो झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहते हैं। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था। इसके 100 साल पीछे आऊं तो 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी या जोधपुर शहर बसाया था। इसी दिन इसी तारीख को 1459 में इसने जोधपुर में चिड़िया टूंक पहाड़ी पर जोधपुर में चिड़िया टूंक पहाड़ी का नाम नाथ संप्रदाय के चिड़िया नाथ जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। जोधपुर में नाथ संप्रदाय के चिड़िया नाथ ने तो क्या की थी? तपस्या की थी, तभी इसका नाम पड़ा था। पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूंक पहाड़ी पड़ा था। फिर इस चिड़िया टूंक पहाड़ी पे तो इसने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी थी? नींव रखी थी। मेहरानगढ़ की दुर्ग का निर्माण करवाया था किसने? राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव तो इसने करनी माता के हाथों से रखवाई थी। करनी माता के हाथों से रखवाई थी नींव। किसने? राव जोधा ने। करनी माता को चारणों की कुलदेवी कहते हैं। चारणों की कुलदेवी कहते हैं करनी माता को, चारणों की कुलदेवी। और बीकानेर के राठौड़ वंशों की क्या कहते हैं? राठौड़ वंशों की आराध्य देवी कहते हैं। राठौड़ों की आराध्य देवी कहते हैं। बीकानेर में तो राठौड़ों की संस्थापक था तो वो राव बिक्का था, तो उनकी आराध्य देवी कौन है? करनी माता। आराध्य देवी करनी माता और चारणों की कुल देवी करनी माता। इनके बचपन का नाम था रिद्धि बाई। क्या नाम था? रिद्धि बाई था। और इनके हाथों से रिद्धि बाई ने अपने हाथों से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। यह दुर्ग किस पहाड़ी पे बना है? चिड़िया टूंक पहाड़ी पे बना है। मेहरानगढ़ दुर्ग ये तो चिंता का विषय था, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि कहते हैं। गढ़ चिंतामणि कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को। किसको? यहाँ लिख देता हूँ, मेहरानगढ़। इसे तो कागामुखी कहते हैं। कागामुखी कहते हैं। इसको तो मयूर के समान होने के कारण मयूर ध्वज कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं इसको, मेहरानगढ़ को। और फिर एक इतिहासकार था रुडयार्ड किपलिंग। इसने कहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग तो परियों और अप्सराओं ने बनाया है। मेहरानगढ़ दुर्ग को तो परियों और अप्सराओं ने बनाया है। ये बात किसने कही थी? रुडयार्ड किपलिंग ने की थी। रुडयार्ड किपलिंग ने कही थी। मयूर ध्वज, कागामुखी, गढ़ चिंतामणि किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ को कहते हैं। मेहरानगढ़ की नींव कब रखी थी? 1459 में। किसने? करनी माता ने रखी थी। आइए बात करते हैं आगे। राव जोधा 12 मई 1459 को जोधपुर नगर बसाया था। 12 मई 1459 को इसी दिन मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी करनी माता ने नींव रखी थी। करनी माता को चारणों की कुलदेवी कहते हैं। चारणों की कुलदेवी कहते हैं। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, कागामुखी और उसके बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग में एक गजनी खां तोप
और एक दूसरी तोप है किलकिला खां, किलकिला खां रखी हुई है तोप। तो रावजोधा की पत्नी थी, उसका नाम था रानी जसमादे, रानी जसमादे। रावजोधा की पत्नी का नाम था रानी जसमादे। रानी जसमादे ने तो रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था, रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। आज उसके बाद आगे बात करते हैं रावजोधा के बाद इसका पुत्र था। रावजोधा के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। रावजोधा के 5 पुत्र थे। रावजोधा के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। 2 को इतिहास ने नहीं पढ़ाया, 2 को इतिहास ने नहीं पढ़ाया, 3 को हमने पढ़ा, 3 को तो हमने पढ़ा। तो तीसरा छोटा बेटा था, उसका नाम था राव भिक्का जोधा। 2 पुत्र नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया। 3 पुत्र थे, एक का नाम था सातल देव, एक का नाम था सूजा और एक का नाम था बीका। छोटा बेटा 5वां बीका चला गया था जांगल प्रदेश में। छोटा बेटा बीका चला गया था जांगल प्रदेश में। जांगल प्रदेश में दोस्तों कहाँ चला गया? जांगल प्रदेश में चला गया। जांगल प्रदेश में 1465 को जाता है। कब? 1465 को। 1465 को जांगल प्रदेश में जाकर जांगल प्रदेश में जाकर इसने राठौड़ वंश की नींव रखी थी और इसको जांगल प्रदेश की राजधानी थी उस समय, राजधानी थी उस समय, उसका नाम था अहिछत्रपुर। क्या नाम था? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। क्या कहते हैं? नागौर। नागौर को तो धातु नगरी कहते हैं, मेटल सिटी, मेटल सिटी, धातु नगरी। और नागौर में तो एक गांव आता है ताऊ। ताऊ क्या बेचता है? मेथी बेचता है। ताऊ तो मेथी बेचता है। नागौर में एक गांव है ताऊसर। ताऊसर की तो क्या है? पान मेथी प्रसिद्ध है। ताऊसर की तो पान मेथी प्रसिद्ध है। तो परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन आएगा, पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? ताऊसर नागौर की प्रसिद्ध है। तो छोटा बेटा बिक्का कहाँ चला गया था? जांगल प्रदेश में, और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। 1488 में, 1488 ईस्वी में राती घाटी के स्थान पर, राती घाटी के स्थान पर यहाँ बीकानेर की स्थापना करता है राव भिक्का। तो राव भिक्का अपने पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ों में पूरा का पूरा। तो यहाँ एक बार मारवाड़ चल रहा है, तो मारवाड़ में सातल था, इधर दूसरा चौथा बेटा था सातल। सातल को तो गुड़ले खां सुझा देता है, गुड़ले खां सुझा देता है, गुड़ले खां मार देता है। किसको? सातल देव को गुड़ले खां मार देता है। उसके बाद में था इसका तीसरा बेटा सुजा। तो आज सुजा था। तो अभी समय अपने को आगे का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ तक पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।